स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रहीमिया एजुकेशन में। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, इसे हम कब यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से समय की बात करता है, उसमें क्या कार्य चल रहा होता है, कौन से समय में चल रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, और इसमें जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी बातें हैं, उन सबको मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी सारी जो भी डाउट्स हैं क्लियर हैं, और जो भी मैंने पॉइंट्स को मैंने अभी बताया, जो नहीं भी बताया वो सारी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ऐसे समय की बात करता है जिसमें कोई कार्य हम अपने पास्ट में कर चुके हैं, यानी कि जो बीते समय में, जो बीते दिनों में या बीते वर्षों में हमने ऐसा कोई काम किया है जो कंटिन्यू मैंने कुछ दिन तक किया था, ठीक है। मैंने कोई काम स्टार्ट किया अपने पिछले समय में, पिछले दिनों में, ठीक है, पास्ट में, और वो कुछ दिन तक मैं करता रहा, कंटिन्यू में करते रहा, और वो पास्ट में ही उसे मैंने ख़त्म कर दिया कुछ समय में, ठीक है। उस तरह के जो भी काम होते हैं उसे जब हम बताते हैं कि मैंने ये काम इतने दिनों से मैं कर रहा था, ठीक है, तो उस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं और जो वाक्य आते हैं, जो बातचीत होते हैं, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत उसे हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, और उसे समझते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा आता है कि उससे पहले इसका एक ट्रिक भी जान लीजिए, पहचानने का ट्रिक। अगर समझ में नहीं आ पाए तो पहचानने का क्या ट्रिक होता है। पहचानने का यह ट्रिक होता है कि उसमें जब भी वाक्य बनेगा, वाक्य के अंतिम में रहा था, ठीक है, रही थी, दिख रहा है ना, रहे थे, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरह की बातें, जो सेंस है, शब्द हैं, वो इसी तरह से वाक्य के अंतिम में आएंगे, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। या फिर जो मैंने जैसे कि समझाया कि कोई भी ऐसा मैंने काम किया है पास्ट में, और वो मैंने कंटिन्यू कुछ समय तक कर रहा था, उसके अगर बता रहा हूँ तो वो पास्ट कंटिन्यूस का बात हो रही है उसमें, ठीक है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं, उससे भी बेटर होगा। उससे अगर समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आप समझ पाएँ, ठीक है। हम इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है वाज और वेयर। वाज और वेयर, ठीक है, वेयर। अब इसमें बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अगर होगा तो इसमें वाज का यूज़ करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट पे हम लोग वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी इसे जान लेते हैं कि जो वाज होगा, अच्छा इसे मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश से लिखता हूँ, ताकि उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे वीडियो के अंतिम में या पॉज करके, तो आप उसे ले सकते हो। वाज जो होगा, वाज के साथ में प्लूरल वाले सब्जेक्ट को लिया जाता है ज़्यादातर, लेकिन इसमें एक सिंगुलर वाले सब्जेक्ट को लिया जाता है, लेकिन इसमें एक जो आएगा प्लूरल आई, ठीक है, उसे भी इसमें व्यक्त करते हैं, इसके लेते हैं इसमें, ठीक है। आई, ही, सी, इट, नैम, ठीक है। वाज के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं,
अगर सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, या अगर किसी पर्सन का नाम हो, नेम, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेयर का। वेयर में किसका हम लोग यूज़ करते हैं? वेयर्स में प्लूरल सब्जेक्ट्स जितने भी आते हैं उन सब का यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं? वी, यू, दे, नेम्स। अगर वी हो, सब्जेक्ट अगर वी हो, हम लोग, अगर यू हो, तुम या तुम लोग, आप लोग, अगर दे हो, वे लोग, वे, ठीक है। या फिर अगर एक से अधिक नाम वाले अगर दो पर्सन्स की बात उस वाक्य में की गई हो, नेम्स, ठीक है, एक से अधिक बहु नेम्स का बहु नेम्स का अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें वेर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी क्लियर है? इसे मैं मिटा देता हूँ। पहचान को इसीलिए छोड़ रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप, मैं अभी जो भी वाक्य सेंटेंसेस को मैं अभी सोल्व करके आपको बताऊँगा, वो सभी को इसी के पहचानने का एक तरीका है, शॉर्ट फॉर्म। ये आपको देखते जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन सा वर्ब का जो फॉर्म होता है, 1 2 3 4 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। तो कौन सा फॉर्म इसमें यूज़ होगा? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा। बेसिकली जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, उन सभी में वर्ब फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी वर्ब फोर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वर्ब फोर का इस्तेमाल में क्या होता है कि कोई भी वर्ड हो उसके अंतिम में ING का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। उससे पहले अब मैं जो सभी वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग इंसान जो भी बातें करते हैं वो टोटल 5 तरह की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग टोटल 5 तरह की बातें करते हैं। पहला तो हाँ या ना में अगर हम लोग, ठीक है, सकारात्मक बातें करते हैं। दूसरा नकारात्मक भाषा, नकारात्मक भाषा और सकारात्मक मतलब सकारात्मक में हाँ का सेंस आता हो या हम हाँ कहते हैं। नकारात्मक भाषा में, नकारात्मक बातों में हम लोग ना का यूज़ करते हैं। 2 हो गया। तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव बातें, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछा, हम एक दूसरे से वार्तालाप जो होते हैं, बातचीत होते हैं, टॉकिंग होते हैं, उसमें जो तीसरा नंबर होता है वो क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन अगर हम करते हैं किसी से या कोई हमसे करता है। चौथा होता है नेगेटिवली क्वेश्चन, को बहुत सारे लोग करते हैं, गुस्से में इंसान है, अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है किसी से, ठीक है, तो वो रूडली जब वो क्वेश्चन करेगा तो क्या के साथ नहीं का भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है। उसके बाद पाँचवा, उसके बाद 4 हो गया। उसके बाद 5वां जो होता है लास्ट, 5वां, उसमें होता है कि क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन के जैसा वो करेगा लेकिन वो टोटली क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब एक इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि, और उस क्वेश्चन में, वाक्य में जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो बीच में आते हैं, ठीक है, वाक्य के अंदर में किसी भी जगह आते हैं, लिखे जाते हैं, तब वो जगह जी क्वेश्चन टाइप बनते हैं, ठीक है। और उसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव वाले। अब ट्रांसलेशन करने का जो तरीका स्टार्ट है वो उसे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हर चीज़ का एक नियम होता है, उसी नियम के अनुसार सबको सुसज्जित करना, व्यवस्थित करना, ठीक है, एडजस्ट करना सही होता है। इसमें भी सेम है, सब्जेक्ट सूत्र है इसका, कि अगर आप किसी को ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे कैसे आप उसको एडजस्ट करें, कैसे कैसे आप उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। उसके लिए सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेर, ठीक है। इसके बाद वर्ब फोर का यूज़ करेंगे। उसके बाद कार्य को करने का लक्ष्य, वर्ब फोर मतलब जो कार्य किया जा रहा है ना, उसका वर्ब का, उस कार्य को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लक्ष्य, तो जो हमने कार्य किया वो कार्य का क्या लक्ष्य है उसे लिखते हैं। उसके बाद भी अगर कोई शब्द आता है, बचता है, तो उसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए हम एक सब्जेक्ट एक
टॉपिक लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, या मैं लिखता हूँ कि मैं समोसा खा रहा था। मैं समोसा खा रहा था, ठीक है, दिख रहा है ना। क्या इसका क्या ट्रांसलेशन करेंगे? सूत्र के अनुसार पहले हमें सब्जेक्ट को लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने को कहा गया, ठीक है, एच भी, शॉर्ट में लिखा हूँ एच भी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होगा? मैंने कहा था वाज और वेयर, इसमें से कौन सा यूज़ होगा? तो इसमें वाज यूज़ होगा, ठीक है। नियम जो कहता है नियम के अनुसार ही बनाना सही है, ठीक है। आई वाज, इसके बाद मैंने कहा क्या, इसके बाद उसमें क्या सेट किया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा, तो वर्ब लिखा जाएगा। कार्य, क्या कार्य हो रहा था उसमें? खाना हो रहा था, तो कौन सा फॉर्म लिखेंगे? फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो ईट, खाना का इंग्लिश होता है ईट, उसका फोर्थ फॉर्म ईटिंग। रिसोल, समोसा का इंग्लिश रिसोल होता है। आई वॉज ईटिंग रिसोल, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव बातें जितने भी होती हैं जो कि हमने प्रीवियस टाइम पे कर चुकी हैं, उसे बता रहा हूँ, तो इस तरीके से करेंगे। दूसरा जाता है नेगेटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव वाला में क्या होता है कि हम उसका सबसे पहले हम नियम लिख देते हैं, ठीक है। नियम ज़रूरी होता है, नियम के बिना सब कुछ फीका होता है और उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो होगा वो नोट होगा। यहाँ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस में टोटली में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं, जितने भी बातें हैं, उसमें सारे में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। इससे मैं कहता हूँ कि तुम पानी पूरी, तुम पानी पूरी नहीं खा रही थी। लड़कियों को पसंद होता है, इसलिए मैंने पानी पूरी को लिया है, और यहाँ पे गर्ल्स को मैंने चूज किया, सूटेबल है, ठीक है। तुम पानी पूरी नहीं खा रही थी, तो इसका क्या ट्रांसलेशन करेंगे? पहले सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब, इसमें यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वेयर लगेगा, ठीक है। यू वेयर नॉट, ठीक है। इसके बाद वर्ब खाना का ईटिंग फोर्थ फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? पानी पूरी। पानी पूरी का इंग्लिश क्या होता है? वाटर बॉल होता है, ठीक है। यू वेर नॉट ईटिंग वाटर बॉल, तुम पानी पूरी नहीं खा रही थी, ठीक है। ये हो गया। जिस तरीके से आप नेगेटिव वाली बातों को ट्रांसलेट करेंगे अपनी, ठीक है। अब आगे चलता हूँ क्वेश्चन वाले शब्द में, कि क्वेश्चन अगर कोई इंसान करता है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले क्वेश्चन जो सवाल किए जाते हैं उसमें पहले क्या का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका पहले क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार रूल्स हैं इसके। रूल्स कहते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन वाले शब्द में,
क्वेश्चन वाले वाक्य में। उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को करने का क्या मतलब इसमें क्या कार्य हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद उस कार्य का करने का क्या लक्ष्य था उसको, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद एक आता हूँ कि इससे इसका क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्या एक नेम का लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या नाफिस, नाफिस नाम है, ठीक है। क्या नाफिस चावल खा रहा था? क्या नाफिस चावल खा रहा था? इससे इंग्लिश करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, नाफिस ये सिंगल पर्सन की नाम आ रहा था, इसमें सब्जेक्ट जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वाज नाफिस ईटिंग राइस, ठीक है। ईटिंग वर्ब की जगह वर्ब फोर्थ का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, खाने में क्या वो उसका ऑब्जेक्ट था, लक्ष्य था, चावल लक्ष्य का वो बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया है कि क्या नाफिस चावल खा रहा था, वाज नाफिस ईटिंग राइस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मैंने बताया था कि रूडली बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं या गुस्से में भी लोग क्वेश्चन करते थे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस तो कैसे होते हैं उसका भी जान लेते हैं। उसमें होता ये है कि पहले हेल्पिंग वर्ब का उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन टाइप वाले होते हैं, ठीक है। उसमें किसी में भी सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखा जाता है, बाकी सब में आप सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब कार्य का इस्तेमाल करेंगे, क्या कार्य हुआ उस पर लिखेंगे, उसके बाद उस कार्य को करने का क्या लक्ष्य ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी अगर कोई शब्द आता है तो लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं क्या राकेश और रानी पानी पूरी नहीं खा रहे थे, ठीक है। रूडली क्वेश्चन हो गया या फिर नेगेटिवली क्वेश्चन हो गया ना। क्या राकेश और रानी पानी पूरी नहीं खा रहे थे, कोई काम कंटिन्यू चल रहा था हम लोग का पास्ट में, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें अधिक नेम वाले लोग आ गए, एक से अधिक नेम वाले, तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज सॉरी वेयर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। प्लूरल वाले सेंटेंस में वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वी राकेश, सॉरी वाज होगा ना, हेल्पिंग वर्ब, वाज राकेश एंड रानी not eating to water bowl, ठीक है। दिख रहा है ना, वाज राकेश एंड रानी नॉट ईटिंग टू वाटर बोल, क्या राकेश और रानी पानी पूरी नहीं खा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से अगर बोर्ड पे अगर लाइट आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन टाइप। अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन के जैसे अगर बातें करता है तो किस तरीके से करेगा, कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड उसमें आता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सभी वाक्य के अंदर आएंगे, ना कि वाक्य के अंदर ही उसमें लिखा रहेगा क्या, क्यों, कैसे, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसा पहले क्या का इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है।
उसका भी देख लेते हैं, इसका भी पहले नियम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे पूरी तरीके से डिटेल में। क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है, इसे डब्ल्यूएच फैमिली का भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग इसे क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद नियम के अनुसार उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, क्या कार्य है वो हो रहा है उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट कार्य को करने का क्या लक्ष्य है, उसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना। इसे लिखते हैं वह कब काम कर रहा था, ठीक है, ये हो गया। तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले यहाँ नियम के अनुसार देखिए, पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड को लिया गया। हिंदी में क्वेश्चन वर्ड कौन सा इसमें आ रहा है, कब, ठीक है। तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोला गया, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा, ही है इसमें, तो वाज होगा। व्हेन वाज, वह, व्हेन वाज ही क्या कर रहा है, इसमें क्या कार्य है, इसमें तो कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, ठीक है। उसमें और क्या लक्ष्य है, उसको क्या है, कुछ ऐसा काम है जिसको लक्ष्य बना के कर रहा है। तो व्हाट वाज ही, करना का डू होता है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म वाज डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग, तो वर्ब, व्हाट वाज ही डूइंग टू वर्क, वह क्या काम कर रहा था, वह कब काम कर रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। उसके बाद इसमें एक और सेंटेंस आता है, जैसे कि मल्टीपल सेंटेंस जो होता है वो आता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरी माँ खाना बना रही थी, वो अलग है, ठीक है। जब भी हम लोग मल्टीपल सेंटेंसेस बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बातें करते हैं कि मेरी माँ जब खाना बना रही थी तब मैं सो रहा था, ठीक है। तो इसका कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, ट्रांसलेट इस तरीके से करेंगे कि वाइल माई मदर वाज कुकिंग आई वाज स्लीपिंग डेट टाइम, ठीक है, उस वक्त मैं सो रहा था, जब मेरी माँ खाना बना रही थी उस वक्त मैं सो रहा था, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, वाइल माई मदर वाज, सिंगल पर्सन की जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, इस तरीके से जो भी आते हैं तो उसमें सिंगुलर पर्सन्स की बात की जा रही है, आप समझिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि माई मदर का मैं कह दे रहा हूँ तो दो पर्सन का इसमें बात हो रही है, तब प्लूरल मत समझिएगा, वो सिंगुलर होता है। जब अगर दोनों का नाम लिया जाता तब जाकर के वो होता, ठीक है। वाइल माई मदर वाज कुकिंग आई वाज स्लीपिंग डेट टाइम, जब मेरी माँ खाना बना रही थी उस वक्त मैं सो रहा था, ठीक है। इसी तरीके से कैसे ऐसे बहुत सारे से वर्ड हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उन पांचों के अलावा इस तरीके से जब भी मल्टीपल सब कई बातें होती हैं तो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। वाइल माई ब्रदर was reading I was playing that time, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। सभी वीडियो लेक्चर में और भी कई वीडियो लेक्चर होंगे वीडियो यूट्यूब में, लेकिन इस तरीके से डबल वाले में
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक ही वीडियो लेक्चर में नहीं बताया जाता है, जबकि जो मल्टीपल सेंटेंसेस है इनको बनाने के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर सभी में आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें मैं साथ में बता रहा हूँ ताकि आपका कोई इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा ना रहे आपका। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को नए सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।